कभी सोचा ही नहीं हमने। और हम रोज़ दिनचर्या में इसको कहते हैं कि भई मेरा नाम ले लेना काम हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है सर्वशक्तिमान का नाम तो लोगों ने लिया और वो लेते हैं, लेकिन मैं तो स्वयं ही तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। और ये विस्मृति होने के कारण हम सफलता हमको कभी-कभी पूरी नहीं मिल पाती है। तो एक बात बाबा ने इसको बहुत सुंदर रूप से इनिशियली स्पष्ट किया है और इसको हम लोग अगर अलग-अलग रूप से देखें तो बाबा इसको कंबाइंड रूप के रूप में भी कभी-कभी कह देता है कि कंबाइंड रूप सदा रखो। फिर उसके बाद बाबा ने कारण भी बताए कि कंबाइंड रूप क्यों नहीं हो पाता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर रूप से बोला कि कंबाइंड रूप ना होने का कारण क्या है कि जब हम अपने आप को ही बहुत पावरफुल समझ लेते हैं, यानी अभिमान आ जाता है। और अभिमान की 2 सुंदर निशानियाँ हैं, कॉमन निशानियाँ हैं, बहुत ईज़ी जो हम लोग पूरे दिन देखेंगे। और ये आज हम सब लोग अपने आप को पूरे दिन चेक करेंगे कि एक इसका निशानी है अभिमान आना। अभिमान अर्थात कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, ये मैं कर रहा हूँ। तो जब भी ये अभिमान आता है, तो बाबा कहता है फिर कंबाइंड रूप बाबा उड़कर चला जाता है। वो विक्रम बेताल दिखाते हैं ना, कि तूने अपने आप को पावरफुल समझा तो वो उड़ जाता है। तो इसी तरह बाबा भी कहता है मैं भी गायब हो जाता हूँ। और दूसरा अपमान की फीलिंग आना। अपमान की फीलिंग आना ये भी क्या अर्थ है? ये भी देहाभिमान की निशानी है। और इन बातों को बाबा ने बिल्कुल कहानी के रूप से सिंपल स्पष्ट किया है। और इन सब चीज़ों को आप ध्यान से सुनना, मैं पढ़ूँगा और आपको बहुत, बहुत, बहुत मज़ा आएगा। और फिर केवल 1 मिनट में हम लोग इन 4-5 बातों को आज के लिए एक होमवर्क की तरह लेकर जाएँगे। क्योंकि ये हमारी स्थिति हमारा कंबाइंड रूप ही सेवा का एक बहुत पावरफुल साधन बन जाता है। जो योग में हम बैठते हैं ना, तो इस ज्ञान मुरली के एक्सपेरिमेंट्स ही हम लोग करते हैं, जैसे अभिषेका बहन आपको बता रही थी। तो रोज़ आप इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। खुदाई खिदमतगार अर्थात खिदमतगार तो हूँ, लेकिन खुदा के साथ वाला खिदमतगार हूँ। चलिए, तो आज बाबा की मुरली है जिसका टाइटल है सेवा की सफलता की कुंजी। तो बाबा ने बोला, आज बाप-दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? आज विश्व सेवाधारी बाप, जब बाबा विश्व सेवाधारी है तो वो भी अपने बच्चों को सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं, अर्थात खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं। खुदाई खिदमतगार, सुना आपने? बहुत इम्पोर्टेंट कि हम खुदा के साथ रहने वाले और हर एक की खिदमत करने वाले हैं। जो हैं ही खुदाई खिदमतगार, उनको सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाबा और सेवा दोनों साथ-साथ सदा याद रहती है। तो बाबा का भी साथ है और सेवा भी साथ है। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई का किसका कार्य नहीं करता है, सहयोगी नहीं बनता है, तो 1-2 को कहते हैं भगवान का नाम लो, तो कार्य हो जाएगा। कहते हैं ना भई प्रभु का नाम लो, कार्य हो जाएगा। आप क्या होता है भक्ति मार्ग में ही ना इतनी बारी सिमरन करो, इतनी बारी माला फेरो, इतनी बारी ये करो, तो नाम लेने से काम हो जाएगा। हुँ। तो वह खुदा के नाम से काम करो तो काम हो जाएगा। तो वो खुदा के नाम से ये करो तो काम हो जाएगा क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। कोई असंभव कार्य या होपलेस बात भी होती है, तो भी कहते हैं भई भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? असंभव से भी असंभव, नाउम्मीदवार से भी उम्मीदवार कार्य बाबा ने ही आकर किए हैं। तो ये कहावत भी तभी से चली आती है। परंतु आप सब तो हो ही खुदाई खिदमतगार। सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान को साथी बनाकर श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो। देखा? तो नाम तो हमने पूरे भक्ति मार्ग में लिया और बाबा ने उसका हमें फल भी दिया। हमें उसका एडवांटेज भी मिलता रहा। लेकिन बाबा कहता है, अब बहुत हो गया, अब तो मैं स्वयं ही प्रकट होकर तुम्हारे पास आकर बैठ जाता हूँ। तो ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। कोई वरदान मिल गया मॉर्निंग के अंदर ना। तो जब हम ये बोलते हैं कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बाबा का हाथ मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये मुख से बोलना एक है, लेकिन इसको आप अनुभव करो अपने आप। और ये अनुभव कब होगा? अमृत वेले का अनुभव हम तब प्रॉपर कर पाएँगे जब पूरे दिन उसका अटेंशन हमको बहुत पावरफुल रहेगा। तो अब कल मॉर्निंग में जब आप अमृत वेले बैठोगे तो आप इस चीज़ का पूरे दिन अनुभव करना। जैसे कि खुदा यानी भगवान की जो मदद है, वो मुझे पूरे दिन मिली। तो मॉर्निंग में आप उसका स्वरूप बन के बैठोगे तो आपको स्वतः ही अनुभव होगा कि बाबा तो सदा मेरे साथ
है ही है। ये मैजिकल है ब्यूटी, ये है रियल योग का एक्सपीरियंस। तो बाबा ने बोला ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के तो हर कार्य सफल ही हुए पड़े हैं। खिदमतगार बच्चों के कार्य में कोई भी असंभव बात नहीं है, हो ही नहीं सकता। बाबा कहता है हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि खुदा स्वयं साथ है। सब सहज और संभव है। देखा ये वरदान है ना, नोट करो। बाबा ने कहा मेरे बच्चों के लिए सब सहज और संभव है। पावरफुल बाबा ने वरदान दिया। खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य करना मुश्किल लगता है क्या? विश्व परिवर्तन का कार्य मुश्किल लगता है क्या? तो बाबा ने कहा नहीं, हुआ ही पड़ा है, होगा ही होगा बिल्कुल ही, है ना? तो पहले बहुत पहले की बात है कि जब ऐसे ही बाबा जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे, तो यज्ञ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक के बाद आ रही थी, एक के बाद एक बात आ रही थी। तो फिर बड़ी दादी ने गुलजार दादी को स्पेशली बुलाया और कहा कि बाबा को बुला कर लेकर आओ। और सब लोगों ने कहा कि भई आज सारी प्रॉब्लम्स बाबा को बतानी है और हमें देखना है कि ऐसे क्यों हो रहा है, इतनी यज्ञ में विघ्न क्यों आ रहे हैं। तो बाबा तो बिल्कुल आए, हमने बहुत सुंदर बात अभी सुनी थी एक क्लास के अंदर। तो बाबा आए और बाबा ने आके आराम अपनी मुरली चलाई और सब बच्चों को सामने बिठाया और बाबा ने यही बोला, एक ही लाइन में बोल के हल्का कर दिया कि बच्चे कितने भी विघ्न आए, लेकिन ये बताओ कि आने वाले सवेरे को कोई रोक सकता है क्या? कोई रोक सकता है कि आने वाले सवेरे को कभी भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसलिए इसका कंबाइंड स्वरूप यानी हुआ ही पड़ा है। तो ऐसा अनुभव होता है ना, सदा यही अनुभव करते हो कि ये तो अनेक बार हुआ है, कल्प-कल्प की विजयी आत्मा है। कोई भी नई बात नहीं लगती है। होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन नहीं उठता। पूरे दिन अगर हम सोचें कि पता नहीं कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि बाबा के साथी हो। परमपिता परमात्मा के साथी हैं। तो अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते थे, तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है ना? तो ये पहली बात कि बाबा ने कहा पहले तो नाम से ही कार्य हो जाते थे मेरे, लेकिन अब तो साथ में रहने वाले बच्चे हो तो कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाप-दादा बच्चों को कहते हैं सदा सफलता मूर्त आत्मा भव। सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले हो। तो सदा अपने को ऐसा सफलता मूर्त अनुभव करते हो। पूरे दिन हम लोग चेक करेंगे आज कि हम सफलता मूर्त है। ये नहीं सोचना हाय आधी सफलता होगी, पूरी होगी, कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। आप बाबा को क्योंकि इसकी क्या आधार है सफलता का? केवल एक स्मृति। इस सफलता का एक स्मृति है कि बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, बाबा मेरे साथ साथी है। तो कितना ईज़ी है, केवल एक स्मृति और हर चीज़ में सहज हमको सफलता है। अगर चलते-चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है, तो उसका कारण क्या है कि खुदा तो उड़ जाएगा और खिदमतगार रह जाते हैं। तो बाबा बोलता है उसका कारण है खिदमतगार बन जाते हो। खुदा ही खिदमतगार नहीं होते, खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो। सुना? खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो। इसलिए अकेले होने के कारण सहज मुश्किल हो जाता है। सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है, लेकिन नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग नहीं करो, लेकिन अलग-अलग करते हो ना, सदा ये नाम याद रहेगा तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ रहेगा। सदा ही खुदाई जादू भरा हुआ रहेगा। सेवा के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वप्रति, सेवा के प्रति विघ्न आते हैं। तो विघ्न भी क्यों आते हैं? क्योंकि जो स्वयं को ही सिर्फ सेवादारी समझते हो। कब विघ्न आएँगे? जब हम ये समझेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो बाबा कहता है ये मैंपन जो है ये बहुत दिक्कत दे देता है। लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवादारी, सर्विस नहीं लेकिन गॉडली सर्विस इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। तो मैं ईश्वरीय सेवाधारी आत्मा हूँ, तो इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। तो याद भी है, याद में रहते हुए सेवा में आते हैं। बाबा ने बहुत मुरली यहाँ पे चलाई है कि कभी भी आप सेवा पर जाओ। सेवा अर्थात कोई भी कार्य आप कर रहे हो, हमारा तो पूरा जीवन सेवा रहेगा ना, तो किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा हो तो याद की स्थिति में रहकर उस स्मृति में रहकर जब हम सेवा करते हैं, तो आपको बहुत अनुभव बढ़िया होगा। तो जहाँ बैलेंस है याद और सेवा का,
वहां सदा स्वयं ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप का और ब्लेसिंग्स का अनुभव स्वतः ही अनुभव करते रहोगे। कृपा दृष्टि सहज ही रहती है। तो बाबा कहता है मेरी याद में रहकर सदा सेवा करना है। इसके ऊपर कृपा करूं यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं है जब कोई आएगा, क्योंकि हमारा स्वरूप ही कैसा है, कंबाइंड है। तो हो ही कृपालु, सदा का काम ही कृपा करना है। तो ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए ना। अब इन बातों को खुदाई खिदमतगार जो है, ये तो हमारे अनादि संस्कार हैं, जिसका बीज कहाँ पड़ रहा है, अब इस संगम युग पर बाबा आकर बीज डाल रहा है। अभी तो बीज डल रहा है ना पूरे कल्प के लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हैं। जो विशेष संस्कार होता है वह स्वतः ही कार्य करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं बाबा, कि मेरी तो नेचर ऐसी है, इसकी तो नेचर ऐसी है, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा ही करेगा, इसका स्वभाव है। तो आज बाबा ने उसको भी स्पष्ट किया। सोच के नहीं करते हो लेकिन हो जाता है। बार बार यही कहते रहते हो ना, मेरे संस्कार हैं इसलिए हो गया, मेरा भाव नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हो गया। क्यों? क्योंकि संस्कार हैं। मेरा ये तरीका है पूरे दिन। हम देखिए, हम कितना भी हम लोग आगे ज्ञान में चलते रहे, लेकिन हम कहें नहीं भाई मेरी आदत है या मेरा नेचर इस प्रकार के है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कहते हो ना, ऐसे ऐसे कहते हो हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। कई बारी हम दूसरों के लिए भी बोलेंगे भाई इसकी बात का बुरा नहीं मानो, इसके संस्कार ही ऐसे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते हैं। अब एक बात पूछना, जैसे बाबा ने खुदाई खिदमतगार की बात को स्पष्ट किया, तो बाबा ने बोला कि ये थोड़े समय के संस्कार भी इतना पावरफुल कार्य कराते हैं। तो हमारे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? बाबा आकर क्या करता है? बाबा हमारे में नए संस्कार नहीं डालता है। बाबा हमारे पुराने संस्कारों को समाप्त करके ओरिजिनल संस्कारों को जो मर्ज हैं उनको इमर्ज करता है। हम ये कहें ना, हम लोग नए संस्कार या संस्कार परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं। हम पुराने संस्कारों को इमर्ज करते हैं वापस, क्योंकि वो है तो अंदर। जैसे आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ओरिजिनल फोल्डर होता है जिसके द्वारा वो बूट करता है। ऐसे ही हमारे ओरिजिनल संस्कार भी हैं। तो इसलिए बाबा आज हमको वो स्मृति दिला रहा है। तो सोचो, तो सोचो, अनादि ओरिजिनल संस्कार आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन कौन से हैं? कौन से हमारे अनादि और ओरिजिनल संस्कार हैं? बिल्कुल पावरफुल ऐसे मजेदार संस्कार हमारे कौन से हैं? तो उसमें सब संस्कारों को बाबा ने आज 2 संस्कारों को याद किया। बाबा ने बोला सदा संपन्नता और सदा सफलता मूर्त भव। ये हमारा ओरिजिनल संस्कार है और उसका बीज अभी है। संपन्नता क्यों? संपन्नता संपन्नता क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा से हमको सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। हम सदा संपन्न आत्मा है। और दूसरा, कंबाइंड है तो सदा सफलता मूर्त है। तो सदा वरदानी और महादानी हम बच्चे हैं। तो ये संस्कार स्मृति में रहने से स्वर्ग के प्रति सदा कृपा दृष्टि रहती है। सर्व में हम भी आ जाते हैं, अपने ऊपर भी कृपा दृष्टि रखनी है। ऐसा नहीं कि हम दूसरों के ऊपर कृपा कर रहे हैं और अपना कल्याण करना भूल जाएं। बट जब हम इसका स्वयं अनुभव करते हैं कि हम संपन्न आत्मा है, सफलता मूर्त आत्मा है, इस स्मृति में हम पूरे दिन रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हम हर एक को दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन कर दो। जो अल्पकाल के छोटे छोटे हमारे आजकल संस्कार है ना, इसके लिए बहुत सुंदर हम योगाभ्यास करते हैं कि जो बाबा के संस्कार हैं, बाबा के जो कर्म है वो हमारे हैं, बाबा के जो थॉट्स हैं वो हमारे हैं। ऐसी स्मृति जब हम लाते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा को अभी तक भी कई बच्चों की स्व परिवर्तन या विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देखना सहन नहीं होता है। मुश्किल लगता है बाबा, हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम सारा बोझा, सारा टोकरी हम स्वयं उठा लेते हैं। बाबा कहता है नहीं बच्चे, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हारा ये कार्य करा रहा हूँ। इसलिए सदा ध्यान रखो कि कंबाइंड स्मृति, कंबाइंड बाबा मेरे साथ है। जब नाम से ही कार्य है, फिर बाबा ने उसको याद दिलाया। बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार और मेहनत। तो बाबा ने आश्चर्य मार्ग दिया कि भाई खुदाई खिदमतगार और मेहनत, बाबा को भी ठीक नहीं लगता है। जब नाम से ही काम निकल रहे हैं तो आप तो अधिकारी हो।
है ना? बाबा कितना सम्मान भर रहा है। अमृत वेले आकर बाबा आज पूरे दिन के लिए हमको सम्मान दे रहा है कि लोग तो नाम से काम निकालते हैं, तो तुम तो अधिकारी बच्चे हो। बाबा स्वयं आकर हम बच्चों को साथ बैठकर कहता है कि मैं बैठा हूँ, तुम करो जो मर्ज़ी। है ना? ऐसे ही होता है ना, कहीं पर कोई मालिक आ जाता है तो छोटा-सा बच्चा होगा, पापा आ जाएँगे तो वो बिल्कुल और जोश आ जाएगा उसके अंदर और वो बहुत तेज़ी से कार्य करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि उसके अंदर भी बहुत शक्ति है। उसको ये स्मृति आएगी कि मेरे पीछे कौन बैठा हुआ है। तो ये स्मृति से उसको बहुत पावर अनुभव होती है। तो जब नाम से कार्य निकल रहे हैं तो आप तो अधिकारी हो, तो आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है? फिर छोटी-सी गलती करते हो, कौन-सी गलती? जानते हो? जानते भी अच्छी तरीके से हो, फिर भी करते हो, मजबूर बन जाते हो। मजबूर बन जाते हो, सिर्फ़ छोटी-सी गलती और वो गलती है, पूरा दिन जो हम बोलते हैं, इसको आज सदा के लिए विदाई देना कि मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है, मेरा हम कहते-कहते कि मेरा अपना ये तरीका है। हम लोग कहते हैं ना भई मेरा तरीका ये है, मेरा तरीका ये है। अरे! अनादिकाल के बजाय मध्यकाल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार, स्वभाव को मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव समझना ये बहुत बड़ी गलती है। ये रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। पराई चीज़ को अपना मानना यही एक गलती है। मेरा कहने और समझने में मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है। इसलिए छोड़ना भी चाहते हो, तो छोड़ नहीं सकते हो। तो समझा क्या गलती है? कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये शब्द को आज हम विदाई दे देते हैं, ठीक है? तो खुदाई खिदमतगार की बाबा ने बात बोली और दूसरी बात बाबा ने बताई, बहुत इम्पोर्टेंट कि मेरा ये नहीं कहना कि मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार है। तो ये चीज़ को हम सदा के लिए विदाई दे देते हैं। और फिर इसलिए बाबा ने बोला कि सदा याद रखो खुदाई खिदमतगार। मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। यह एक स्मृति ही सहज सर्व विघ्नों के बीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा कि बाबा ने कराया, खुदा ने कराया, ये स्मृति सहज सर्व विघ्नों के बीज को, विघ्नों को नहीं कह रहा बाबा, विघ्नों के बीज को ही सदा के लिए समाप्त कर देती है। सर्व प्रकार के विघ्नों के का बीज 2 शब्दों में है। वही आखिरी बात जो अब सुनाई थी आपको कौन-सी? कि सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। वो कौन से 2 शब्द हैं? जिन शब्दों से ही विघ्नों का रूप आता है। विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो वो नामी-गिरामी शब्द बाबा ने बोला पॉपुलर शब्द है, क्योंकि पूरे दिन हमको ये शब्द तंग करते हैं। वो नामी-गिरामी शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन 2 शब्दों में सार आ जाता है। और वो शब्द हैं अभिमान और अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन 2 बातों से आता है। ये तो मैंने किया ये अभिमान और मेरे को आगे क्यों नहीं रखा गया, मेरे को क्यों नहीं कहा गया, ये अपमान है मेरा। तो बाबा को सब चीज़ें बच्चों की स्वीकार्य होती है, लेकिन बाबा कहता है कि बाबा को बच्चों का कभी भी अभिमान जो है, वो स्वीकार नहीं है। कोई भी बच्चा कितनी भी सेवा करे, लेकिन अगर बाबा की स्मृति में रहकर नहीं और अगर ये स्मृति आती है कि मैंने किया या मेरे द्वारा ये कार्य हुआ, तो बाबा कहता है किसी को भी बाबा का अभिमान स्वीकार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, वो किसी के द्वारा भी कार्य करा लेगा। तो सेवा के क्षेत्र में विघ्न इन 2 रास्तों से आता है, मैंने किया ये अभिमान और यही अभिमान और अपमान की भावना भिन्न-भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। तो जब है ही खुदाई खिदमतगार, करन करावनहार बाबा है, तो अभिमान कहाँ से आ गया? मैं नहीं कर रहा हूँ। पूरे दिन आप ये सोच के थोड़ी ना कर रहा हूँ, कौन करा रहा है? बाबा करा लिया है, बाबा ने करा लिया, बाबा के द्वारा। बाबा हम बच्चों को कितना आगे रखता है, सर्वशक्तिमान है, वो सदा मेरे साथ है। ऐसे-ऐसे शब्दों का हम उपयोग करें। तो ये अपमान कहाँ से आया? तो ये छोटी-सी गलती है ना, इसलिए कहा जाता है खुदा को जुदा। आज बाबा शेरो शायरी भी कर रहा है सवेरे-सवेरे उठकर। जैसे कहते हैं ना, हम स्लैंग्स कहते हैं, तो बाबा कहता है खुदा को जुदा मत करो। सेवा में भी कंबाइंड रूप सदा याद रखो। सेवा में भी कंबाइंड रूप सदा याद रखो। खुदा और खिदमत, तो यह करना नहीं आता है क्या? बहुत सहज है, बहुत सहज है। तो बाबा पूरे पोथा खोल के फिर बच्चों को कह देगा बहुत सहज है, बहुत सहज है। मेहनत से छूट जाएँगे, समझा? क्या करना है? अच्छा, ऐसे अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप पूरी आज की जो अब हमको आज बातें नोट करनी है, ऐसे
कार स्मृति स्वरूप सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाबा को करण करावन हार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं आनंद स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीच को समाप्त कर समर्थ आत्माएं, ऐसे सदा बाबा के साथी ईश्वरीय सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, है ना। तो देखो कितनी मजेदार बाबा ने मुरली आज चलाई कि खुदाई खिदमतगार। तो सदा आप एक स्मृति रखना, जो को कॉमन शब्द को हम ध्यान रखेंगे ना तो कभी भी पूरे दिन मिस को पर्सनली लगा जो मैंने इससे लिया और बहुत अच्छी बात है वो ये है कि आज भी हम कहते हैं कि भाई मेरा नाम ले देना तो काम हो जाएगा। तो पूरे दिन एक ही स्मृति है जब हम रखते हैं कि परमात्मा का नाम नहीं, परमात्मा तो स्वयं आकर आपके बराबर में बैठा हुआ है। केवल इसी अनुभव को अगर हम अपने साथ रखते हैं तो आप देखोगे कि फिर वो अपने आप कार्य करता रहेगा, वो अपने आप ही आपके लिए सब कार्य स्मृति में एकदम आपको अनुभव कराएगा कि आप बच्चे विजयी आत्मा हो, पावरफुल आत्मा हो। और ऐसे में कभी भी अभिमान और अपमान की फीलिंग मिक्स नहीं करना। देखो वो ये चीज कभी भी लाना ना कि मैंने किया, मेरा ये तरीका है, मेरे ये संस्कार है। जब बाबा के बच्चे हम बन गए, हम इतने अच्छा अच्छा बाबा की याद में योग में बैठते हैं, अपने जीवन अपने तन मन धन को बाबा को समर्पण किया है, तो फिर मेरा मेरा नहीं, उसको हमने बाबा को कहा कि बाबा आपका है सब कुछ। और बाबा यूज थोड़ी ना करता है, बाबा उसको प्योर करके स्वच्छ करके हमको ही वापस दे देता है। पहले जब हम भक्ति मार्ग में भोग लगाते थे तो क्या होता था कि वो मंदिर में जाते थे, हमें याद है हम छोटे छोटे बच्चे जाते थे तो बूंदी लेते थे और वो हनुमान के आगे ले जाता था, उसका पर्दा बंद करता था, 1 सेकंड में खोलता था और वही बूंदी हमको दे देता था और हम कहते थे लो जी अब ये प्रसाद बन के आ गया। तो इसी तरह बाबा को जब हम संपूर्ण समर्पण कर देते हैं तो बाबा भी उसको अपनी श्रेष्ठ शक्ति से प्यूरिफाई करके बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ और सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज पूरे दिन खुदाई खिदमतगार, हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे खुदाई खिदमतगार भव, याद और सेवा का बैलेंस रखने वाली हम आत्माएं हैं, ये स्मृति रखनी है। मेरे संस्कार नहीं है, बाबा के दिए हुए ओरिजिनल संस्कार हैं, तीसरी ये स्मृति रखनी है। और चौथा अभिमान और अपमान मुक्त आत्माएं हैं, करण करावनहार बाबा है, ये स्मृति रखनी है। ये चारों बातों को रखेंगे तो आज पूरे दिन हम लोग उड़ती कला का अनुभव करेंगे। थैंक यू एंड ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भैया, डेट बता दीजिए। डेट आज की बाबा की मुरली की डेट है 1/11/81। 1/11/81 सेवा की सफलता की ये 81 कितना? 81 अभी 81 81 मतलब ये 81 भाई। ओके, तो आप इन चार बातों को स्मृति में रखेंगे तो आपका पूरा आज का बेस बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू एंड ओम शांति। ओम शांति। शांति।